हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे यूनिट सेकंड का जो चैप्टर 2 है वो ड्राग डेल्टा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो लास्ट टाइम तक शायद मैंने 5-6 प्रॉपर्टीज आपको करा दी थी कि डेल एक्स का मान क्या होता है, डेल एक्स का मान माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक यदि इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, डेल एक्स को किसी फलन एफ एक्स पे आरोपित करते हैं तो क्या होता है, और उसकी स्केलिंग प्रॉपर्टी भी अपन ने देख ली थी, यानी सोपानी प्रॉपर्टी जो कि क्या थी आपकी, डेल ए एक्स इक्वल टू 1/a डेल एक्स के बराबर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक तो वही है प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्राग डेल्टा फंक्शन, लेकिन जो अगली प्रॉपर्टी है कौन कितनी करा दी थी अपन ने, लगभग 5 करा दी थी। तो जो छठी प्रॉपर्टी है वो है आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं सममित गुण भी बोलते हैं, या क्या कहते हैं, शिफ्टिंग। यानी कि अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो डेल एक्स की जो डेफिनेशन थी, ड्राग डेल्टा फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 वेयर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेल एक्स इक्वल टू 0 होगा कहाँ पर, x नॉट इक्वल टू 0 पर, और डेल एक्स का मान नॉट इक्वल टू 0 या इन्फाइनाइट होगा x इक्वल टू 0 पर। यानी अपन कुछ ऐसे देख रहे थे कि ये x इक्वल टू 0 है और ये बिल्कुल बहुत कम विड्थ है, ये माइनस इन्फाइनाइट है, ये आपका प्लस इन्फाइनाइट है, और ये आपका x में अपन ले रहे हैं और ये डेल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये वैल्यू 0 पर आ रही है, x इक्वल टू 0 पर आ रही है ना, x इक्वल टू 0 पर कितना है इसका मान, इन्फाइनाइट, और x इक्वल टू 0 के अलावा क्या है, डेल एक्स का मान 0 है। तो हो सकता है कि x इक्वल टू 0 के अलावा क्या पता वो x इक्वल टू 5 पर हो सकता है कि जो मैंने x इक्वल टू 0 पॉइंट लिया है उस पर ये वाली प्रॉपर्टी क्या करे, सेटिस्फाई ना करे। किस पर कर रही हो, x इक्वल टू 5 मीटर मान लो या कुछ भी मान लो, सेंटीमीटर, जो भी अपन स्केलिंग लेंगे। x इक्वल टू 7 हो सकता है, x इक्वल टू 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी x इक्वल टू 0 के अलावा भी जो डेल एक्स है अपनी प्रॉपर्टी ये शो करेगा। यानी क्या है, उस x इक्वल टू 0 का क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, सपोज करना जो डेल एक्स जो वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है ड्राग डेल्टा फंक्शन, वो x इक्वल टू 0 पर शो ना करके कहाँ पे कर रहा है, x इक्वल टू x डैश पर। कहाँ पर कर रहा है, x इक्वल टू x डैश पर, और x डैश आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको डेफिनेशन के रूप में देना चाहूँ तो ये आएगा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट डेल ऑफ x माइनस x डैश डी एक्स इक्वल टू 1 वेयर, जहां डेल ऑफ x माइनस x डैश का मान है आपका 0, कहाँ पर, x नॉट इक्वल टू x डैश पर, और इसका मान इनफाइनाइट है कहाँ पर, x इक्वल टू x डैश पर। अगर ये आपके समझ में आ गया है तो इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या बोला है मैंने, ये सारी जो वैल्यू ली है मैंने कहाँ के लिए ली है, x इक्वल टू 0 पर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि x के अलावा भी क्या हो सकता है, ड्राग डेल्टा फंक्शन अपनी किसी भी पोजीशन पर क्या कर सकता है, ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है, अपनी डेफिनेशन शो कर सकता है। मैंने बोला है एक विशिष्ट ड्राग डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक विशिष्ट समय अंतराल या एक विशिष्ट समय पर इसका मान क्या होता है, नॉन जीरो रहता है, शून्यता रहता है, और बाकी टाइम पर इसका या बाकी पोजीशन पर इसका टाइम 0 रहता है। तो एक विशिष्ट समय अपने इजी उस वे के लिए क्या लिया था, x इक्वल टू 0 लिया था, और हो सकता है x इक्वल टू 0 आपका हो ही ना।
तो देखो क्या कर दिया मैंने, x इक्वल टू 0 को यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर मैं लिखूँ क्या होगा, ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट डेल ऑफ x माइनस 0, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, dx इक्वल टू 1। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, डेल ऑफ x माइनस 0 इक्वल टू 0, या ऐसे लिख लो इसको, और इसको भी डेल x माइनस 0। तो यहाँ पर x डैश का मान क्या है आपका, 0 है। यहाँ पर x डैश का मान क्या है आपका, 0 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, x डैश का मान कुछ भी ले सकते हो आप, 1, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.5, तब भी क्या करेगा, ये अपनी डेफिनेशन शो करेगा। देखो डेल ऑफ x माइनस एक्स डैश का मान माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा, सेम है। और ये वाली डेफिनेशन भी आपकी, अच्छा एक बार वैसे लिख लो, ये है। अब मैं बोल रहा हूँ कि x डैश आपका यदि 0 है, x डैश क्या है आपका, ये मैं x डैश आपका 0 है, तो मेरे को बताइए क्या ये पूरी डेफिनेशन इसमें चेंज होगी या नहीं होगी। अगर मैं x डैश का मान 0 रखता हूँ तो क्या ये डेफिनेशन इसमें चेंज होगी या नहीं होगी, देखना। ये हो जाएगा आपका डेल x माइनस 0, या डेल x लिख लो, और dx तो ये इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या जाएगा, डेल x माइनस 0 यानी 0 इक्वल टू 0, और कहाँ पर, x नॉट इक्वल टू 0 पर। और डेल ऑफ x माइनस 0 यानी कि डेल x इक्वल टू इन्फानाइट कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। तो x डैश का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये कहलाती है आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्राग डेल्टा फंक्शन। समझ में आया है। तो जैसे अपन ने नॉर्मल वे में इसकी प्रॉपर्टी देखी थी फंक्शन के रूप में, तो यहाँ पे भी अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या यहाँ पर भी अगर मैं लिखना चाहूँ कि f ऑफ x डेल x माइनस एक्स डैश क्या होगा, बताइए। ये मैं सातवीं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, 7th प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, बताइए क्या होगा आपके अनुसार। वहाँ पे क्या था, चलो इजी वे में एक बार बता देता हूँ। वहाँ पे क्या था आपका, f(x) डेल x था, या फिर आप लिख लो डेल x इक्वल टू क्या आ रहा था आपका, f(0) के बराबर। या इसको अपन दूसरे वे में लिखना चाहे तो f(x) डेल ऑफ x माइनस 0। तो x माइनस 0 जो माइनस में जो टर्म है उसको तो इसमें रख रहे हैं अपन, यानी कि f(0). ये एक तरह से x डैश ही तो है। समझ में आया। तो यहाँ पर यदि मैं रखता हूँ f(x) ऑफ डेल ऑफ x माइनस एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ x डैश। क्लियर है। तो ये आपकी सातवीं प्रॉपर्टी है। अगर ये पता है तो वो भी आपको आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। एक और प्रॉपर्टी है आपकी, ये तो आप आराम से कर लोगे। प्लस इन्फानाइट से, सॉरी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक यदि मैं f(x) डेल, सॉरी ये आएगा आपका डेल ऑफ x माइनस एक्स डैश, ये भी आएगा आपका डेल x। डेल x माइनस एक्स डैश dx, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, f(x) डैश के बराबर। क्या आप प्रूफ कर सकते हो इसको। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है, समझा है, तो ये वाला समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ये आपका वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं प्रूफ देखना चाहूँ इसका, तो क्या मिलेगा प्रूफ, बताइए। इसका प्रूफ मिलेगा, अगर मैं लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूँ तो क्या होगा, चूँकि अपन जानते हैं, या ऐसे लिख लो, प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट, लेफ्ट हैंड साइड है आपका f(x) डेल ऑफ x माइनस एक्स डैश dx। अब इसका वैल्यू आपको पता है, ये वाला लास्ट प्रॉपर्टी से क्या है वो,
माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ ऑफ एक्स डैश डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स, और ये वाला क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन से बाहर, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन से बाहर। और इसका वैल्यू क्या है आपका, ये आपकी डेफिनेशन के अनुसार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो क्या बच जाएगा आपका एफ एक्स डैश। लेफ्ट लेके चले थे, राइट हैंड साइड में आ गया, तो आप कह सकते हो हैंड्स प्रूफ एच डॉट पी डॉट। ठीक है, तो ये आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी, ये वाली ध्यान रखना है ना। एक और प्रॉपर्टी है इसी में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा जितनी भी अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ाई है उनका थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, क्या है, एक मैं लिखा देता हूँ पहले इसको, ये अपन देख चुके हैं और ये वाला भी अपन जानते हैं, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ एक्स डैश। क्या है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 6 7 8, ये जो 9 प्रॉपर्टी है वो है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट डेल ऑफ एक्स माइनस ए डेल ऑफ बी माइनस ए डी एक्स का जो वैल्यू रहता है, या सॉरी एक्स माइनस बी डी एक्स का जो वैल्यू रहता है वो रहता है डेल वी माइनस ए के बाद। क्या कोई इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकता है? अगर वो सॉल्व कर सकता है तो मैं मानूंगा कि उसको अभी तक की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, एक तरह से प्रॉपर्टी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ी ट्रिकी भी है ये वाली प्रॉपर्टी। देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। अपने को पता है, क्या पता है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट क्या है, एफ एक्स डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका एफ एक्स डैश के बराबर होता है, नहीं होता है, ये अपने को पता है। अब यदि मैं यहाँ पे एक्स डैश को बी से रिप्लेस कर दूँ तो कर दूँ, यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ एक्स डेल ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे एफ बी के बराबर। क्लियर है? और यहाँ देखना ये वाला फंक्शन, यहाँ पे एफ एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स माइनस ए से, ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है, ध्यान रखना। एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस ए से, तो क्या होगा आपका सब पता है आपको, सब आता है आप पे। एफ एक्स को एफ एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर दिया तो ये वाली समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ ऑफ एक्स माइनस ए डेल ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स इक्वल टू, बताइए क्या मिलना चाहिए अपने को। एक्स की जगह तो बी रखना है खाली, अपन ने x की जगह तो b रखा है और माइनस में a तो आपका है ही, तो क्या बन जाएगा ये f ऑफ b माइनस a। समझ में आया क्या किया है? अब ये आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका f ऑफ x माइनस a है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, डेल ऑफ x माइनस a से। यानी जो फंक्शन है वो एक्चुअल में ड्राग डेल्टा फंक्शन ही है। यानी क्या होगा, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट डेल ऑफ एक्स माइनस ए डेल ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। अब यदि फंक्शन को डेल्टा से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ भी फंक्शन चेंज हो जाएगा और क्या आएगा आपका डेल ऑफ बी माइनस ए। इसको ही प्रूफ करना था अपने को, देखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको। क्या किया है,
ये आपके समझ में आया? ये तो अपनी डेफिनेशन है, मतलब प्रॉपर्टी है लास्ट जो पढ़ी है। वहाँ पे एक्स डैश को वी का वैल्यू रख दिया मैंने, तो ये वाला आ गया। अब एफ एक्स को मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस ए रख दिया, तो ये वाला प्रॉपर्टी आ गया। और एफ ऑफ एक्स माइनस ए को डेल ऑफ एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, तो आपका ये वाला आ गया, और ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। क्लियर है? अगली प्रॉपर्टी देखना, इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, आप खुद भी नोट्स के रूप में इसको लिख सकते हो। मेरी तो आपको सलाह यही है कि आप खुद नोट्स बनाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि अभी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नोट्स में तो क्या होगा कि जो आपने अभी समझा होगा वो लिखा हुआ नहीं होगा कि मैंने कैसे किया या आपने कैसे समझा है, तो आपको दिक्कत आएगी। अच्छा, इसी को मैं 3 डायमेंशन में देखता हूँ, 3 डायमेंशनल ड्राग डेल्टा फंक्शन। 3 डायमेंशनल ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या होगा? 3 डायमेंशनल ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या होगा कि डेल क्यूब आर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? डेल क्यूब आर, और आर आपको पता है, इसको आर वेक्टर है। आर वेक्टर क्या होता है आपका? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डेल क्यूब आर को लिखेंगे अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में ही आपको जितनी भी जो डेफिनेशन है वही आपको रखनी है, और जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो भी आपको प्रूफ करनी है। लाइक क्या हो जाएगा ये? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल क्यूब आर डी वी, यहाँ पे ऐसे लिख लो डी टाउ। डी टाउ इक्वल टू डी वी है, और ये क्या कहलाता है अपना? वॉल्यूम एलिमेंट। क्या कहलाता है ये? वॉल्यूम एलिमेंट। और डी वी का वैल्यू अपने को पता है क्या रहता है? डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल क्यूब आर डी टाउ, या फिर इसको लिखते हैं अपन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल क्यूब आर डी टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 के बराबर। ये आप जानते हो ना, डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है, इसमें जेड भी है, और डी टाउ अपने को पता है कितना है? डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। डेल क्यूब आर को लिख दिया मैंने डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और डी टाउ को लिख दिया मैंने डी एक्स डी वाई डी जेड, और इसी को मैंने आगे लिख दिया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इसको देखना, डेल एक्स डी एक्स, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल वाई डी वाई, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल जेड डी जेड। अब चूंकि अपने को पता है इसका वैल्यू कितना है? 1। वाई में भी 1 होगा, जेड में भी 1 होगा। इसको मैं लिख दूं वाई डी वाई या जेड डी जेड, तब भी क्या होगा? इसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो तीनों मिलके क्या करेंगे? आपका 1 आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी रख सकते हो, यानी क्या हो जाएगा ये? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल क्यूब आर माइनस आर डैश, वहाँ क्या था? एक्स माइनस एक्स डैश, और डी टाउ इक्वल टू 1, और जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी क्या करेंगी? वो सेटिस्फाई करेंगी। लाइक आपका फंक्शन हो गया एफ क्यूब आर या एफ आर वेक्टर हो गया सपोज करना। इसको डेल क्यूब आर माइनस आर डैश डी टाउ से अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्या मिलेगा आपको? एफ ऑफ आर डैश के बराबर। क्लियर है? तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, ये 3 डायमेंशन ड्राग डेल्टा फंक्शन है, जैसा है वैसा ही आपका आएगा। इसका वैल्यू रहता है 4 पाई, 0 नहीं होता है, वो बात की है।
आगे कभी यूज होगा तो उसको मैं आपको बताऊं। एक है जो लास्ट प्रॉपर्टी है लगभग इसकी, वो है डेरिवेटिव ऑफ ड्राग डेल्टा फंक्शन। मतलब क्या है, ड्राग डेल्टा फलन का अवकलन। तो इसकी जो कौन सी कितनी प्रॉपर्टी करा दी अपने, पहली मान लो, चलो इसको क्या मान लो, पहली। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है x डेल x, या ऐसे लिख लो इसको, क्या लिखना है कि जो ड्राग डेल्टा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो होता है x डी ओवर डी एक्स डेल x इक्वल टू डेल ऑफ माइनस एक्स। क्या होता है, डेल ऑफ माइनस एक्स या माइनस डेल एक्स। एक्स डी ओवर डी एक्स डेल एक्स, जहाँ पे डेल डैश एक्स को क्या लिखते हैं अपन, डी ओवर डी एक्स डेल एक्स। ऐसे लिखते हो आप। एफ डैश एक्स क्या लिखते हो, डी एफ एक्स ओवर डी एक्स। ऐसे क्या लिखेंगे, डेल डैश एक्स को डी ओवर डी एक्स डेल एक्स के बराबर। तो ये आपका है, इसको प्रूफ करना है। करिए प्रूफ, क्या करेंगे प्रूफ। तो इसका क्या करना है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक इंटीग्रेट कर दूँ। क्या आएगा, एक्स डेल डैश एक्स डी एक्स। इसका LHS वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ मैं। तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक क्या किया, इसका माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक इंटीग्रेट कर दिया। अब किसके फॉर्म में, ये u इंटू वी की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट यू वी डी एक्स। कैसे होगा इसका, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन डी एक्स। ऐसे होगा। तो देखिए ये आपके पास है, इसका u इंटू वी से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी अपकलन क्या होगा, डी एफ एक्स ओवर डी एक्स का x के सापेक्ष अपकलन क्या होगा, एफ एक्स। होगा नहीं होगा। तो डेल डैश एक्स है यानी डी डेल एक्स ओवर डी एक्स है, तो इसका अपकलन करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, अपकलन है, इसका क्या करना है अपने को, समाकलन। तो क्या मिलेगा आपको, डेल एक्स। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, माइनस ऑफ, वहां देखना इंटीग्रेशन ऑफ x का u के x के सापेक्ष अपकलन करना है एक बार, कितना मिलेगा x के सापेक्ष x, एक बार। डेल डैश x, इसका एक बार क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन, क्या मिलेगा आपको, डेल x डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। ठीक है। और अपन ने अगर आपको याद हो तो ये वाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, क्या है, चूंकि x डेल x का मान क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है फॉर ऑल x। x के सभी मानों के लिए क्या रहता है, इसका वैल्यू जीरो के बराबर रहता है। ये क्या आ जाएगा आपका, जीरो क्या मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट डेल x डी एक्स के बराबर। दोनों को क्या करना है, मेरे को कंपेयर करना है। तो देखना लिमिट सेम है, dx सेम है, क्या बच जाएगा, x क्या बच जाएगा, इसका मान इसके बराबर आ जाएगा, माइनस है ही है, तो क्या बच जाएगा, x डेल डैश x इक्वल टू माइनस डेल x के बराबर। अब तो शायद आपकी समझने आने लग गया होगा क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। इसका u v के अनुसार आपको समाकलन किया है u इंटू वी में बाई पार्ट से। तो u इंटू वी का अपन जानते हैं ये है, जहाँ पे u आपका x है और v आपका डेल डैश x या d डेल x ओवर डी एक्स है। ठीक है। तो ये आप इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना। इसका वैल्यू मुझे पता है हमेशा कितना रहता है, जीरो रहता है। एक है कि जो डेल डैश x है वो क्या है, आपका विषम फलन है। जो डेल डैश x है वो क्या है, आपका विषम फलन।
डेल डैश एक्स एक विषम फलन है। मतलब कि डेल डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डेल डैश एक्स। जबकि अपन जानते हैं डेल एक्स जो रहता है वो क्या रहता है आपका, सम फलन, जबकि इसका डेरिवेटिव क्या है, विषम फलन, यानी कि इसमें माइनस आ रहा है। तो क्या होगा, लेट प्रूफ देखते हैं इसका, लेट डेल डैश माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, डी ओवर डेल माइनस एक्स ओवर डी एक्स, ऐसे लिखेंगे इसको। और या इसको लिखेंगे अपन, क्योंकि माइनस एक्स है तो एक्स को किससे रिप्लेस किया है, माइनस एक्स से। ऐसे लिख लो आप, डेल डैश एक्स है आपका, कैसे लिखोगे इसको, डी डेल एक्स ओवर डी एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से, तो क्या बन गया, ये एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये वाला क्या बन गया आपका, डेल डैश माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बन गया, डी डेल ऑफ माइनस एक्स ओवर डी ऑफ माइनस एक्स। और देखना मैंने आपको बताया डी ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका, डी ऑफ माइनस एक्स वो होता है माइनस डी एक्स, और डेल ऑफ माइनस एक्स क्या है आपका, डेल एक्स, यानी ये क्या होगा आपका, डी डेल एक्स, ये आपको पता है ये वाला, और डी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डी एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस, और ये किसका वैल्यू आ जाएगा आपका, डेल डैश एक्स का। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर, यानी कि डेल डैश एक्स माइनस ऑफ एक्स लेके चले थे, और क्या मिल गया आपको, माइनस ऑफ डेल डैश एक्स आती थी किसकी, डिराक डेल्टा फंक्शन की। एक प्रॉपर्टी और है जिसको आप सॉल्व करना, वो प्रॉपर्टी है आपकी एफ एक्स ऑफ माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स या डेल डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका जो वैल्यू रहता है वो रहता है माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट डी एफ एक्स ओवर डी एक्स के बराबर। या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, या इसका जो आप ऐसे कर सकते हो, डेल एक्स डी एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे फूरियर सीरीज ऑफ जो भी है प्रूफ किसी फंक्शन का वो क्या रहता है। थैंक यू।